दोस्तों इससे मिलिए, यह है राहुल, एक 23 साल का लड़का जो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर इंडिया से यूएस जाने वाली एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा है। इसके आसपास बहुत सारे अमीर अमीर लोग बैठे हैं, सब इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। इसकी फैमिली में सभी लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहनकर इसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। सबके पास महंगे महंगे फोन है, महंगा महंगा खाना ऑर्डर कर रहे हैं और सब कुछ मानो 7वें आसमान पर चल रहा है। और फिर अचानक से राहुल की नींद खुल जाती है और उसका सामना होता है उसके रियलिटी से, जिसमें ऑफिस जाने में बस 30 मिनट रह गई थी और अगर अभी वह नहीं भागता तो सैलरी कट जाएगी। फैमिली की हालात वैसे ही खराब चल रही है और ऊपर से सपने ने और लेट करवा दिया है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग राहुल जैसे ही होंगे जो रोज सुबह सुबह अमीर बनने का सपना तो देखते हैं पर कभी उन सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर पाते। एम्प्लॉयमेंट के एक ऐसे ट्रैप में फैंस हुए हैं जिसको ना ही पूरी तरीके से निभा पा रहे हैं और ना ही छोड़ पा रहे हैं। तो आखिर क्या करें? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी? क्या हम कभी रिच बन पाएंगे या फिर नहीं? और अगर आपको भी इन सवालों ने कंफ्यूज किया हुआ है और आप भी रिच और सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको वर्ल्ड के जाने माने मशहूर ऑथर रमित सेठी बताएंगे, जिन्होंने यह अमेजिंग बुक लिखी है। और इस बुक में 6 ऐसे अमेजिंग लेसन बताए हैं जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने में 100% मदद करेंगे। तो बिना टाइम खराब किया शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 है टेक बेबी स्टेप्स। दोस्तों, आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा कि एक आदमी कॉलेज में बहुत मोटा होता है, सब लोग उससे नफरत करते हैं, उसे चिढ़ाते हैं और उसके अगले ही सीन में उसकी बॉडी बन जाती है और वो एकदम हट्टा कट्टा माचो मैन बन जाता है। सोच के देखो, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हमारा रिजल्ट और हमारी सक्सेस दोनों ही डिपेंड करती है हमारे डेली के लिए गए बेबी स्टेप्स पर, यानी छोटे छोटे काम जो हम रोजाना करते हैं उन पर। कभी भी कोई इंसान एक दिन में मोमोज या बर्गर खाने से मोटा नहीं हो जाता, या फिर कोई भी सिर्फ 1 घंटा जिम जाने से अच्छे शेप में नहीं आ जाता। ठीक इसी तरह रमित सेठी बताते हैं कि उनको अपने रिसर्च के दौरान बहुत से ऐसे लोग मिले जो ये सोचते थे कि अब मैंने 6 साल जॉब करके पैसा कमा लिया है और अब मैं जो बिजनेस शुरू करूंगा उसे तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है और मुझे कल के कल सक्सेसफुल बनना होगा। अरे यार, आप अगर सोचोगे कि 0 से सीधा 100 पे पहुंच जाओ तो आपकी लग जाएगी। सक्सेस की लीडर पर चढ़ने के लिए 0 से 1 पर कदम रखना होता है और सबसे मुश्किल काम भी वही होता है। पर एक बार आपने बेबी स्टेप रखना शुरू किया तो फिर आप धीरे धीरे सीखोगे। इस जर्नी में आपको फेलियर और सेटबैक का भी सामना करना पड़ेगा, बट वही सही रास्ता होगा आपकी सक्सेसफुल जर्नी के लिए। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, अपने फाइनेंस को मैनेज करने से पहले उसके बेबी स्टेप्स प्लान करो। लेसन नंबर 2, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। रमित सेठी कहते हैं अपने क्रेडिट को आप जितना ऑप्टिमाइज कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि आप तब तक रिच और सक्सेसफुल नहीं बन सकते जब तक आपके ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज होगा। अपने डेली एक्सपेंस के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। जहां अच्छे डिस्काउंट्स और अच्छे डील्स मिल रही है वहां थोड़ा यूज कर लें ताकि क्रेडिट बिल ज्यादा ना बढ़ पाए, और जितना जल्दी हो सके मंथ एंड तक आप उन बिल्स को पे ऑफ करें जिससे आपके ऊपर कोई हिडन चार्ज ना लगे। दरअसल होता यह है कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको लिमिट देती हैं कि आप 50,000 तक का, 1 लाख तक का या 5 लाख तक का परचेज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस या चार्ज के बिना। और आपको लगता है कि यार क्या सही चीज है, पर जैसे ही आप इनके ये कार्ड स्वाइप करते हो आपको ये मैसेज भेजते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करो या फिर हर महीने की 5 तारीख को। और जैसे आपने एक दिन भी डिफॉल्ट किया आपके ऊपर पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 की परचेज पर डिफॉल्ट हुआ तो 500 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी के लगेंगे और धीरे धीरे पेनल्टी इतनी हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि लोन अमाउंट क्या है और पेनल्टी क्या है। और अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आप डिफॉल्टर बन जाओगे और आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। और अगर फ्यूचर में आपको कभी लोन की जरूरत पड़ेगी तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज सोच समझ के करें और जितना जल्दी हो सके उसकी पेमेंट करें ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में कोई रुकावट ना आए। लेसन नंबर 3, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। रमेश सेठी कहते हैं कि हम अक्सर अपनी लाइफ में कई ऐसे कम करते हैं जिनको करने के बाद हमें गिल्टी फील होता है और पैसा खर्च करना उस लिस्ट में टॉप पर आता है। पैसा कमाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पर जैसे ही उन पैसों को मैनेज करने की बात आई तब हम बुरी तरह फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि नया फोन लेने का मन है, अच्छा खाना खाने का मन है, ट्रिप पर जाने का मन है, पर जैसे ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और बिल पे करते हैं तो इनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है जिसमें ये सोचते हैं कि किसी सस्ते ढाबे से खाना खा लिया होता तो काफी पैसे बच जाते। इसी तरह से ट्रिप पे जाकर खूब एंजॉय करेंगे पर वापस आकर गिल्ट में चले जाएंगे कि यार इतना खर्चा हो गया, अब मुश्किल से महीने का खर्चा चलेगा। अरे भाई, जब इतना गिल्ट होना ही था तो वह कम किया ही क्यों? इसलिए ऑथर कहते हैं कि यार देखो, अपने पसंद की चीजों पे पैसा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, एंजॉय करने में कोई गलत बात नहीं है और हमें ऐसी जगह पैसा खर्च
करना भी चाहिए जहां से हमें हैप्पीनेस मिले, फ्रीडम मिले। और इस गिल्ट के कीड़े से बचने के लिए आपको अपने पैसों को सही से मैनेज करना होगा। ऑलवेज कीप सम मनी फॉर योरसेल्फ। बहुत से लोग अपनी सैलरी मिलते ही 10 तरह के खर्चों में से उड़ा देते हैं, पर अगर आप 10 से 20% उन चीजों पर खर्चा करो जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है, तो आपको सच में हैप्पीनेस और सक्सेस का मतलब समझ में आएगा। तो खर्च ऐसे करो जिससे आपको बाद में वह पल याद करके सिर्फ खुशियां मिले। यह नहीं कि यार उस ट्रिप के चक्कर में काफी पैसा चला गया। लेसन नंबर 4, ऑटोमेट योर फाइनेंस। दोस्तों, इंसान आज की डेट में बहुत आलसी हो गया है। उसे ज्यादा कुछ सुनना, ज्यादा कुछ करना पसंद नहीं है। आप किसी से एक गिलास पानी मांग के तो देखो, वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे उनकी जायदाद मांग ली हो। आलस आजकल हर जगह है, चाहे वो बात हो फिर कोई नया काम शुरू करने की, इन्वेस्टिंग शुरू करने की या अपने फाइनेंस को सुधारने की। पर इस सब का इलाज है तो टेंशन मत लो। और इसका इलाज कोई दवाइयां या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि इसका इलाज है ऑटोमेशन। फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीने के लिए आपको ऑटोमेशन का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, जिसमें आप हर महीने अपने पैसों को ऑटोमेशन से या फिर कह सकते हैं कि ऑटो पे के ऑप्शन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर पे करना चाहते हैं तो आप ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने खुद से ही आपके अकाउंट से जमा होता रहेगा। और इसके लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, और इसे आप अपने इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी इंडेक्स में या म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आप अपने बैंक से ऑटो पे ऑन करवा सकते हैं, जिससे आपके बैंक से आपकी तय की हुई डेट पर हर महीने खुद से ही आपके पैसे म्यूचुअल फंड की किस्त में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते रहेंगे, जिससे आप बिना किसी चूक के हर महीने अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको खुद से कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और आपके पैसे भी इन्वेस्ट होते रहेंगे। इनफैक्ट मैं तो अपने सारे बिल पेमेंट और SIPs को ऑटोमेटेड कर रखा है, ताकि एक भी डिफॉल्ट ना हो और फ्यूचर के लिए लगातार सेविंग होती रहे। अब आता है लेसन नंबर 5, अप्लाइड D2C प्रिंसिपल। अगला लेसन आता है फॉलो D2C प्रिंसिपल, यानी डिवीजन टू क्यूरोसिटी। डिवीजन यानी किसी का मजाक बनाना या किसी को देखकर उसको डिसअप्रूव करना और मान लेना कि भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। ऑन्टर कहते हैं कि हमें डिरीसिव नहीं बल्कि क्यूरियस होना चाहिए। यानी अगर आपका कोई दोस्त महंगी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है तो उसे देखकर यह मत बोलो कि ये सब तो पैसे वेस्ट है और मैं कभी नहीं करूंगा, बल्कि उस चीज के लिए क्यूरियस हो जाओ कि ये उसने अफोर्ड कैसे किया और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो समीर नाम का एक लड़का था जो लोगों का मजाक बनाने वालों में से एक था। उसके सामने किसी की तरक्की हो जाए उससे बर्दाश्त नहीं होता था और उसमें 10 कमियां निकालकर उसे बेवकूफ साबित कर देता था। रवि हाल ही में उसके एक दोस्त वरुण ने इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्टिंग करना शुरू करी। अब हर महीने 5,000 की SIP करके उसने काफी अमाउंट जोड़ लिया। और जब उसने ये बात समीर को बताई तो समीर ने इंडेक्स फंड में 10 कमियां निकालते हुए कहा, ये सब फ्रॉड है, पैसा फंस जाता है, कुछ रिटर्न नहीं मिलता, पैसे तो अपने पास ही रखना चाहिए। ये सब बोलकर उसने वरुण को ही बेवकूफ साबित कर दिया। अब उन्हीं का एक दोस्त था यश, जो बड़ा ही क्यूरियस रहता था इन सभी चीजों को लेकर। और वरुण जब यश के पास गया और इंडेक्स फंड के बारे में उसने बताया तो यश ने भी इन्वेस्टिंग शुरू कर दी और उसने वरुण से टिप्स ले और वरुण से सब कुछ पूछा। और कुछ सालों बाद जब तीनों दोस्त दोबारा मिलते हैं तो वरुण और यश दोनों ही फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीवन जी रहे थे, दोनों ही हैप्पी और फ्रीडम वाली जिंदगी जी रहे थे। वहीं समीर अभी भी स्ट्रगल कर रहा था और लाइफ से बुरी तरह थक चुका था। और 15 साल बाद जाके उसे यह समझ आता है कि क्यूरियस होने में जो फायदा है वो किसी और चीज में नहीं है। सो स्टार्ट मूविंग योर फाइनेंशियल लाइफ फ्रॉम D2C। लेसन नंबर 6, इन्वेस्ट फॉर दी लॉन्ग टर्म। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो ऑथर रमेश सेठी हमें बताते हैं, डेट इज इन्वेस्ट फॉर दी लॉन्ग टर्म। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग करने से और सेविंग करने से आप कल के कल रिच बन जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे एंजॉय करने के लिए आपको लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने लिए नेक्स्ट 20 सालों के लिए एक अमाउंट फिक्स करके रखिए और डिसाइड करिए कि यह पैसा आपको लाइफ के किस फेज के लिए चाहिए। अगर 1-2 महीने में चाहिए तो गलती से भी शुरू मत करना, पर हाँ अपनी रिटायरमेंट के लिए, किसी बड़े होम प्रोजेक्ट के लिए या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए वो अमाउंट चाहिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेथड सबसे अच्छा तरीका है। टारगेट डिसाइड करने के बाद फंड्स को अरेंज करके एक लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके आने वाले 20 साल के गोल को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेक्स्ट 20 सालों का टारगेट है 1 करोड़ रुपए, तो आप ऐसे फंड सिलेक्ट करें जो आपको 10 से 15% तक का रिटर्न दे। और अगर आप मंथली 10,000 भी इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल बाद आपकी वेल्थ लगभग 1.5 करोड़ हो जाएगी। तो इसलिए इन्वेस्टिंग की पिच पर बिना रुके और बिना थके बस टिके रहना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और रिजल्ट आपको अपने आप देखने को मिलेगा। और आप खुद ही सोचो, क्या कभी कोई बैट्समैन सीधा सोरन से
शुरुआत करता है, नहीं ना, वो एक रन से शुरू करता है। धीरे धीरे करके वो 4 और 6 रन मार के वे पिच पर टिका रहता है और देखते देखते कब 100 रन बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। सो फाइनेंस की इस रेस में फर्स्ट आने के लिए अपने क्रेडिट को ऑप्टिमाइज करो, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से शुरू करो, अपने बिल और पेमेंट को ऑटोमेटिक करना सीखो और D2C प्रिंसिपल का यूज करके इन्वेस्टिंग की पिच पर लंबे टाइम तक टिके रहो, जिससे आप एक दिन में तो नहीं पर एक दिन जरूर फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे।